तो विश्वासघात आदमी को कितना कमज़ोर बना सकता है, आप इस बात से समझिएगा कि बंगाल में 17वीं शताब्दी में एक नवाब हुआ करते थे, सिराजुद्दौला। उनके एक सेनापति हुआ करते थे, मीर जाफ़र। तो हुआ यूँ कि 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, उनकी सेना के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3200 की सेना। लेकिन आप लोग को पता है कि इस युद्ध में आखिर जीत किसकी हुई? जीत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब आप लोग सोचेंगे कि 50,000 की सेना कैसे हार गई? तो हुआ कुछ यूँ, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, उसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया और सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी ने लड़ाई करने से मना कर दिया। और जब सिराजुद्दौला को पता चला कि उसके बड़े बड़े सेना नायक जैसे कि मीर जाफ़र और राय दुर्लभ ने उनके साथ विश्वासघात किया है, तो वह रण क्षेत्र को छोड़कर मुर्शिदाबाद भाग गए और वहाँ से अपनी पत्नी को लेकर पटना भाग गए। और कुछ सालों बाद मीर जाफ़र के बेटे ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। और इससे हुआ यूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने तोहफे के रूप में मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बना दिया और मीर जाफ़र ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फ्री ट्रेड कर दिया। मतलब वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह टैरिफ कुछ नहीं लगाया जाएगा। और फिर आगे होता यह है कि जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बाज़ार में अपना व्यापार बढ़ाती गई, उसने नवाबों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और फिर उन्होंने कुछ समय बाद अपना रूल्स, अपने रेगुलेशंस वहाँ के लोगों पर थोपने चालू करे और अपना ही पूरा राज कर लिया। तो आप सोच सकते हैं कि एक विश्वासघात कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है।